जिस तरह से कहावत है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसी प्रकार हमारे देश में भी एजुकेशन के ढांचे में कुछ ऐसे ही चल रहा है। केवीएस को सीबीएसई के भरोसे रख दिया है। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि पिछले 1 साल से इतने सारे सोशल जूरिस्ट, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट सीबीएसई खुद केवीएस को लगातार नोटिस भेज रहा है, आवाज उठा रहा है, ताकि ये जो 3 से 4 साल में केंद्र स्तर की वैकेंसी निकलती है इसे जल्द ही निकाला जाए। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हर साल केवीएस में बहुत सारी वेकेंट सीट्स रह जाती हैं क्योंकि टीचर्स प्रमोट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि केवीएस में समय समय पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी वैकेंसीज निकलती रहती है। लेकिन तीसरे तरफ का जो ढांचा है जहां पर परमानेंट यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। अब उस विलंब कार्य को फटाफट यानी किसी स्फूर्ति से करने के लिए सीबीएसई के भरोसे अब ये जो केवीएस है इसके नोटिफिकेशन और आवेदन डेट्स आउट होने की बात की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो जब आप ट्विटर पे सर्च करते हो केवीएस वैकेंसी, तो आपको सारी न्यूज, सारे ट्वीट्स पॉजिटिव मिलते हैं, चाहे वो किसी पर्सनल ट्विटर हैंडल के द्वारा किए गए कमेंट्स हो, चाहे वो सोशल जूरिस्ट के द्वारा किए गए कमेंट्स हो। और हमें भी एज टीचर्स जब हम इंटरनली पता करते हैं तो सूत्रों से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अधियाचन सबमिट किया जा चुका है। इस पूरे साल केवीएस में स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रक्रिया हुई है, टीचर्स अड्डा का पूरा परिवार उस स्टेप में आपके साथ खड़ा है और समय समय तक आप तक बातें पहुंचाई है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं गजेंद्र सिंह जी की, तो यहाँ पर इन्होंने रिक्त पद के बारे में बताया और साथ में जो लाइब्रेरियन के रिक्त पद है उनके बारे में भी जिक्र किया है। ऐसे ही हम हर ट्विटर हैंडल पे देखें कि सीबीएसई को अधियाचन भेजा जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है इनके आवेदन का और इनके एक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट का, जो कि जल्दी आना है। तीसरी न्यूज भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, चौथी न्यूज भी पॉजिटिव मिलेगी। टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों की ही वैकेंसीज पर बात की गई है। उसके अलावा अशोक अग्रवाल जी जो सोशल जूरिस्ट हैं, उन्होंने अभी 16 सितंबर को एक ट्वीट किया था जिसको मैंने भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ में, कि केवीएस जो है ऑलरेडी अपना रिक्वेजिशन भेज चुका है सीबीएसई को वेकेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का, स्पेशल एजुकेटर्स का भी। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है एडवर्टीजमेंट का। तो अब जितने भी रीसेंट टॉप 100 पोस्ट भी देख लोगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह दिखेगा केवीएस की वैकेंसी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यार देखो, बिना चिंगारी की आग तो नहीं लगती है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो जितने भी हमें सूत्रों से पता चल रहा है उस हिसाब से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पिछली बार का एक बार डेटा देख लेते हैं। केवीएस 2022-23 में जब आया था तो नोटिफिकेशन निकला था नवंबर एंड में, एप्लीकेशन की प्रक्रिया दिसंबर में चली थी और एग्जामिनेशन इन्होंने सिलेबस भी चेंज किया था बीच में और फटाफट एग्जामिनेशन इन्होंने फरवरी और मार्च 2023 के मंथ में करवा भी दिया शुरुआत में। और उसी बीच जैसे ही रिटर्न एग्जाम स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ, सबने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और इंटरव्यू आपका अगेन 2 से 3 महीने में फिर से हो जाता है शुरू। तो मई के महीने में आपका इंटरव्यू हो गया और इस 1 साल में ही आप देखिए नवंबर 2022 से नवंबर 23 तक इनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इतना स्पीड से काम, अगर इंटेंट हो, अगर इरादा हो, तो कोई भी सरकार, कोई भी आयोग, कोई भी संस्था तेजी से करवा सकती है। इन्हें जरूरत थी, इन्होंने काम करवा दिया और ज्वाइनिंग भी 2024 की शुरुआत से स्टूडेंट्स को देखने को मिली। अब जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें खबर आती है वहां से पता चलता है कि कहीं ना कहीं सेम डेटा फॉलो कर रहे हैं। इस पूरे साल आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। शुरुआत में आपको हर रीजन से जितने भी पोस्ट खाली होती हैं, जितने भी वेकेंट सीट्स निकल कर आती है, उन सबका एक ब्यूरो आ जाता है और उन सबका एक डेटा कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में जाके केवीएस और एनवीएस दोनों ही मिलकर अपने रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज करते हैं, जिसको बहुत ही सिस्टमैटिकली एड्रेस किया जाता है कि कोई स्टूडेंट अगर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता है तो वो पहले ही कर ले, नियमावली के भरोसे ना रहे। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि जो 2025 और 26 का हमें ढांचा देखने को मिल रहा है, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक अपनी वैकेंसी पूरी करवा देंगे, क्योंकि इसकी वैकेंसी पिछले साल से विलंबित है। तो इस साल तो अंत में आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है।
जहां तक कि कोर्ट के ऑर्डर्स की बात है, 2-3 बार केवीएस ने रिजेक्ट कर दिए थे कोर्ट के ऑर्डर्स को, समन्स को। तो अब उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जब बात की गई, तो वहां सामने से नोटिस आता है कि सितंबर के 3rd वीक में कहीं ना कहीं कुछ नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो आप, हम तो नवंबर को बहुत बहुत डिले तक बता रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की बात बता रहे हैं, अगर ढील ढिलाई से काम होता है तो। वरना हमारी तरफ से जो डेटा है, जो मैं सूत्रों से खबर आ रही है, वो यही है कि सितंबर के 3rd वीक में कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। अब अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है, आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह कि पिछली बार 13,000 पदों पर नोटिफिकेशन आया था, भर्ती आई थी। इस बार पद कम है, 9,000 समथिंग दिए जा रहे हैं अभी तक जो वेकेंट पोस्ट कैलकुलेट हुआ है उसके तहत। इसके कारण अब ये देख लो कि अगर पद कम है तो कंपटीशन बढ़ेगा, इन काफी कारणों की वजह से। जो पिछली बार स्टूडेंट्स फेल कर गए थे, इस बार पक्का अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट्स ओवर एज होने की कगार पर हैं, वो पक्का अप्लाई करेंगे, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अवेयरनेस के साथ, जैसे हर साल पॉपुलेशन के साथ अवेयरनेस बढ़ती है, हर साल कंपटीशन के साथ अवेयरनेस बढ़ती है, और हर साल क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीटेड पास कर चुके हैं, इस बीच जो बीएड पास आउट हो चुके हैं उसकी तादाद भी बढ़ती जाती है, इसीलिए भी स्टूडेंट्स जो काउंट है कंपटीशन में वो बढ़ेगा। तो सीट्स कम हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना कि जो केवीएस का पेपर है वो बाकी एग्जाम से काफी अलग है। इसमें आप सिर्फ रिटन एग्जाम के भरोसे जा ही नहीं सकते हो। अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है ना कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो कम से कम ये बेसिक चीजों का आप ख्याल रख सकते हो कि पेपर 70 से 30% में विभाजित है। 70% आपका रिटन एग्जाम का होता है, इसलिए पेपर बहुत टफ नहीं दिया गया था पिछली बार, जिससे स्टूडेंट्स हताश थे। अब उस वजह से कट ऑफ भी हाई गई, बावजूद बीएड वर्सेस डीएलएड में जो क्वेरीज चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट केसेस चल रहे थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो 30% अब आपको इंटरव्यू और डेमो में जाता है 15-15% में, तो आपका फाइनल स्कोर सिर्फ एग्जाम पर निर्धारित नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी या इसके लिए एक अलग रणनीति बनाए, और ये कुछ बेसिक टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने एनसीईआरटी को अपनी होली बाइबल कुरान सब कुछ मान के चलोगे, क्योंकि एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर बनता है। इवन दो जो लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, पहले इंग्लिश में लिटरेचर का सिलेबस होता था, पर इस बार स्पेशली 2022 में एनसीईआरटी दिया गया था। तो हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो ना कि सिर्फ एग्जाम में आएगा बल्कि इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाएंगे टेक्निकलिटी के बेसिस पे। केवीएस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं सिर्फ केवीएस के एग्जाम्स में ही। और इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड भाषा पर नहीं है और जैसे तैसे करके आप रिटन एग्जाम में पास हो गए, आप फिर फेल कर जाओगे, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है उसमें एक पैनल पे एक टीचर जरूर होगा, एक पैनलिस्ट जरूर होगा, जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके अटायर को, आपके बोलने के लहजे को, आपके अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके को जरूर जज कर रहा होगा। अगर आप इन 3 से 4 टॉपिक्स पर, 3 से 4 डोमेन्स पर अभी से काम करने लग जाओगे, तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं महसूस होगी अगर इस बार भी एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने में हो जाता है तो। इसीलिए स्टूडेंट से दरख्वास्त करूंगी कि आज ही और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब जो स्टूडेंट तैयारी के लिए एक डेफिनेट रिसोर्स ढूंढते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अरे 24/7 प्लेटफॉर्म पर आपको हर सब्जेक्ट और हर पोस्ट की तैयारी आप एक अम्ब्रेला के नीचे कर सकते हो, क्योंकि वो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। हर सब्जेक्ट के टीचर्स हम यहाँ पर केटर करते हैं, और आप अगर हमारे बैचेस में इनरोल करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी के अभी आप विजिट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आरा 24/7 एप्लीकेशन पर विजिट करके आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हो, क्योंकि मेरी जो 2 बजे वाली फाउंडेशन क्लास है वो अभी चल रही है। उसमें हम काफी सिलेबस कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी काफी बचा भी है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को या किसी भी और सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो आप किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए कोड लगा सकते हैं। खैर, तैयारी के लिए मैंने आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बता दिया, लेकिन आपसे मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपका क्या कहना है केवीएस को लेकर। कितने पैशनेट हो आप केवीएस में टीचर लगने के लिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह? आपके हिसाब से कितने पद आने चाहिए? और तो और, क्या आपको एलिजिबिलिटी में कोई डाउट तो नहीं है? ये सारे डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा इन सब चीजों पर ध्यान देने का। आपके पास समय होना चाहिए तैयारी का। साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें और सवाल भी पूछते रहें।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा, टीजीटी पीजीटी अरे 24/7 को। मैं मिलूंगी फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एंड होपफुली अगली वीडियो में मैं नोटिफिकेशन सुना रही होंगी। जय हिंद।